देखिए दोस्तों, अब पावर वाला है। पावर वाले में आप बताइए कि 2 के पावर 10 है, 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 7 है, 2 के पावर 9 है। अब आपको बताना है कि इसमें बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी कौन है। तो आप स्वाभाविक कहिएगा 2 के पावर 10 सबसे बड़ी है। तो जो लॉस होगा हमारा लॉस वह 2 के पावर 10 हो जाएगा। अर्थात आप लिख लीजिए कि पावर वाले में सबसे बड़ा मान ही हमारा लॉस होता है। पावर वाले में सब अलग अलग अंक है, तो इसमें जो लॉस होगा 2 के पावर 10 हो जाएगा। तो पावर वाले में सबसे बड़ा मान ही हमारा लॉस होता है। अगर इसी में मौसा पूछ देता तो मौसा क्या होता आप बताइए। तो जो सबसे छोटा मान है 2 के पावर 5 सबसे छोटा मान है, तो मौसा हमारा हो जाता 2 के पावर 5। तो लिख लीजिए कि पावर वाले में सबसे अधिक मान लॉसा होता है और सबसे कम मान मौसा होता है। सबसे कम मान मौसा, सबसे अधिक मान लॉस। अब देखिए समझिएगा, इसी में दे देगा 2 के पावर -10, 2 के पावर -5, 2 के पावर -7, 2 के पावर -9 ना। तो इसमें अगर पावर माइनस में है तो सबसे बड़ा होगा ई वाला, सबसे बड़ा ई वाला ना। अगर पावर माइनस में है तो सबसे छोटा अंक वाला सबसे बड़ा होगा। अगर पावर माइनस में है तो सबसे छोटा अंक वाला सबसे बड़ा होगा। तो उस परिस्थिति में हमारा लॉस जो होगा 2 के पावर -5 हो जाएगा। तब बताइए मौसा क्या होगा। मौसा 2 के पावर -10, ये सबसे छोटा हो गया ना। तो 2 के पावर -10 हमारा मौसा हो जाएगा। अच्छा, अब प्रश्न है, इस बात को आप समझ गए होंगे, हम जान रहे हैं। अब बात है, प्रश्न है कि 8 और 12 लेते हैं, ठीक है। तो इसको तो लिखेंगे 2 का क्यों, इसको लिखेंगे 2 के स्क्वायर गुने 3 ना। अब इसका लॉसा निकालेंगे, तो लॉसा निकालेंगे तो दोनों में क्या शामिल है, दोनों में 2 शामिल है। 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2। तो जो सब में जो अंक देगा, मान लीजिए और कोई अंक देता, तो जो सब में शामिल हो, जो 2 या 2 से अधिक में शामिल हो, ऐसा कह सकते हैं कि जो 2 या 2 से अधिक में शामिल हो उसमें सबसे अधिक पावर वाला। तो 2 के पावर 3 सबसे अधिक पावर है। ये दोनों में सबसे अधिक पावर कौन है, 2 के पावर 3। और साथ ही जो नहीं भी शामिल है वह भी, तो 3 तो दोनों में नहीं शामिल है। तो लिख लीजिएगा कि 2 या 2 से अधिक में जो शामिल हो उसमें सबसे अधिक पावर वाला, और साथ ही जो न भी शामिल है वह लॉसा कहलाता है, ठीक है। अब मौसा क्या कहलाएगा, सो देखिए, मौसा जो होगा जो सब में शामिल है, 2 या 2 से अधिक में नहीं, जो सब में शामिल हो उसमें सबसे कम पावर वाला मौसा कहलाता है। तो ये दोनों में कौन शामिल है, 2, और उस दोनों में सबसे कम पावर वाला कौन है, तो 2 के पावर 3। तो मौसा हो गया हमारा 2 के पावर 3 और लॉसा हो गया 2 के पावर 2। सबसे कम 2 के पावर 2 है, तो मौसा जो होगा सबसे कम पावर वाला होगा, उसमें भी जो सब में शामिल हो वह। तब देखिए इस पर एक प्रश्न है कि 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 का स्क्वायर गुने 7, एक ये दे दिया, ठीक है। दूसरा दिए हुए 2 के पावर 5, 3 के पावर 2, 5, 7 का स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा दिए हुए है 2 गुने 3 के क्यूब गुने 7 गुने 5 के पावर 4 और गुने 11, ठीक है। ये दिए हुए। तो लॉसा जो होगा, लॉसा हम क्या बोले थे कि जो 2 या 2 से अधिक में शामिल हो, जो 2 या 2 से अधिक में शामिल हो उसमें सबसे अधिक पावर वाला। तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 2 तो सब में है, उसमें सबसे अधिक पावर वाला कौन है, 2 के पावर 5। फिर 3 इसमें है, फिर 3 इसमें है, फिर 3 इसमें है, तो सबसे अधिक पावर वाला कौन हुआ, 3 के पावर 3। 3 के स्क्वायर है 3 है, तो सबसे अधिक पावर वाला 3 के क्यूब, 3 के क्यूब। 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो सबसे अधिक पावर वाला कौन है, 5 के पावर 4। अच्छा, मान लीजिए यहां पर 7 दिया है, 7 नहीं भी देता, मान लीजिए कि 7 नहीं देता ना, तो 7 नहीं देता तो ये दोनों में शामिल था 7, तो 7 के स्क्वायर हो जाता।
लेकिन अगर इसमें 7 है तो 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 भी सब में शामिल है, 7 भी सब में शामिल है। उसमें सबसे अधिक पावर वाला कौन है? 7 का स्क्वायर। और क्या लिखे थे कि जो नहीं भी शामिल है वह भी, तो 11 तो किसी में शामिल नहीं है और किसी में है, तो 11 भी इसमें आ जाएगा। यह हमारा हो जाएगा लॉसा। ठीक है, अगर इसी में मौसा अगर पूछेगा तो मौसा क्या होगा सो समझिए। मौसा लिखा है कि जो 2 या 2 से अधिक में शामिल हो, सॉरी, मौसा लिखा है कि जो सब में शामिल हो, मौसा जो सब में शामिल हो उसमें सबसे कम पावर वाला मौसा कहलाता है। तो सब में 2 है तो 2 सबसे कम पावर वाला 2 ही है, 3 भी है सब में तो सबसे कम पावर वाला 3 है, 5 भी है सब में तो सबसे कम पावर वाला 5 है, 7 भी है सब में तो सबसे कम पावर वाला 7 है, 11 तो सब में नहीं है तो मौसा हमारा 11 नहीं होगा, मौसा हमारा इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, फिर है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, फिर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इस सब का लॉसा और मौसा ज्ञात करना है ना। तो पहले इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, तो गुणनखंड कैसे टूटता है? ई दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर आएगा। तो इसको ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि ई दोनों को गुणा करेंगे तो फिर इतना आना चाहिए। तो हम लिख देंगे 3x प्लस 2x, 3x माइनस 2x, 3x माइनस 3x में से 2x घटेगा तो x आ जाएगा, x आएगा ना। आई दोनों को गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, आई प्लस में आई माइनस में तो प्लस गुने माइनस माइनस, x गुने x एक्स स्क्वायर, प्लस गुने माइनस माइनस, 3 दूना 6, x गुने x एक्स स्क्वायर आ गया ना। आई प्लस 3x में से माइनस 2x घटाएंगे तो ये x आ जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस है, ये जैसे का तैसे उतर गया, ये माइनस 6 जैसे का तैसे, ये वाला जैसे का तैसे। इसी को ना हम 2 पार्ट में तोड़ें, बाकी तो जैसे का तैसे है। तो ये दोनों में से अब क्या कॉमन ले सकते हैं? तो एक्स कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में शामिल हो, तो दोनों में क्या शामिल है? एक्स शामिल है, तो एक्स कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एगो एक्स कॉमन ले लिए तो एगो एक्स बच जाएगा, अब प्लस ये 3 बच गया, यहाँ से x बाहर निकाल लिए तो केवल 3 बच गया। अब यहाँ से ई दोनों में क्या कॉमन है? तो -2 ना, -2 इसमें भी है, -2, 2 से 6 कट रहा है ना, 2 से 3 बार में, तो इसमें भी है -2, तो -2 कॉमन है, तो यहाँ पर बच गया x, यहाँ पर आ जाएगा 3। देखिए जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला भी प्लस में आ गया, ये भी माइनस में था तो ये भी प्लस में आ गया। तो माइनस कॉमन लेने से जो माइनस में रहता है वह प्लस में हो जाता है, प्लस में रहता है सो माइनस में। अब देखिए गुणनखंड मेरा सही है कि नहीं, इसकी जांच की यह भी एक तरीका है कि दोनों समान आना चाहिए। समान आ गया। अब देखिए ये माइनस के इधर और माइनस के इधर क्या कॉमन है? तो x प्लस 3 कॉमन है मेरे दोस्तों ना, x प्लस 3 कॉमन है, तो x प्लस 3 दोनों से बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पर बच गया x, यहाँ पर बच गया -2। एक हमारा गुणनखंड यह आ गया। अब इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं, ये दोनों को गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 एक्स स्क्वायर, प्लस में आएगा 12x स्क्वायर। तो इसको ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि दोनों को गुना करेंगे तो फिर प्लस में 12x स्क्वायर आना चाहिए। तो हम लिख देते हैं -6x माइनस 2x, माइनस गुने माइनस प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस होता है, 6 दूना 12, x गुने x एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब ये दोनों को सॉल्व करने पर ही भला आना भी चाहिए। तो -6x और -2x जोड़ेंगे तो -8x ना आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब इसको जैसे का तैसे उतार दीजिए, 3x स्क्वायर है, इसको भी जैसे का तैसे उतार दीजिए +4। अब ई दोनों में क्या कॉमन है? तो हम देख रहे हैं कि 3x कॉमन है, यहाँ भी 3x है, इसमें 3 से 6 कट रहा है ना, तो 3x वहाँ भी कॉमन है, तो यहाँ पर बच गया x माइनस, यहाँ पर बच गया 2। ठीक है, x यहाँ कॉमन ले लिए, आई 6 में से 3 कॉमन ले लिए तो बच गया 2 ही ना। अब देखिए अब ई दोनों में क्या कॉमन है? तो -2 कॉमन है। -2 का है कॉमन लिए, +2 का है नहीं कॉमन लिए, इसलिए
देखिए यहाँ पर ये माइनस है ना, तो ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये प्लस में है तो यहाँ पर ये माइनस में है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा। तो -2 कॉमन ले लिए, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो यहाँ पर बच गया 1 से यहाँ पर बच गया -2। तब देखिए माइनस के इधर क्या कॉमन है, तो x -2 कॉमन है, तो यहाँ पर बच गया 3x -2, यही ना बच गया। अब इसको तोड़िए, ये तो मुझे फार्मूला पर दिख रहा है, हालांकि गुणनखंड भी टूट जाएगा, लेकिन फार्मूला पर दिख रहा है कि x² -2 गुने x गुने 2 आ प्लस 2 का स्क्वायर है, 2 दूना 4x माइनस में है ना, तो a² -2ab प्लस b स्क्वायर, a² -2ab प्लस b स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a किसको माने x को, b किसको माने 2 को, तो x -2 का ही होल स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब अगर लॉसा निकालना है तो हम बोले थे पावर वाला है ना, गुना में है पावर वाला है, तो लॉसा बराबर क्या लिखाए थे कि जो 2 या 2 से अधिक में शामिल हो उसमें सबसे अधिक पावर वाला। तो x -2 तो सब में शामिल है, तो उसमें सबसे अधिक पावर वाला कौन है, x -2 का स्क्वायर है ना, इनटू जो नहीं भी शामिल है वह भी। तो 9 कौन कौन शामिल है, x + 3 नहीं है शामिल, 3x - 2 नहीं है शामिल, ये दोनों नहीं है शामिल, x + 3 या 3x - 2 नहीं है शामिल, तो ये सब हमारा हो गया लॉस। कोई दिक्कत बोलिए, लिखा है ना कि जो 2 या 2 से अधिक में शामिल हो उसमें सबसे अधिक पावर वाला, साथ ही जो नहीं भी शामिल है वह भी लॉस कहलाता है। तो x -2 सब में शामिल है, उसमें सबसे अधिक पावर वाला x -2 का स्क्वायर है, नहीं शामिल है तो x + 3 किसी में नहीं शामिल है, या 3x - 2 भी नहीं है शामिल, वह भी हमारा लॉसा हो जाएगा। मौसा के बारे में क्या लिखाए हैं कि जो सब में शामिल हो, उसमें सबसे कम पावर वाला, तो सब में कौन शामिल है, x -2 x -2 x -2, तो उसमें सबसे कम पावर वाला x -2 ही है, तो यही हमारा हो जाएगा मौसा, x -2 हमारा मौसा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।